क्या साइन से हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं कि हम साइन बदल लें, हमारी लाइफ में पैसा आने लगे या ऐसा? डेफिनेटली कई लोगों के सिग्नेचर्स बड़े डीप और या कई हैंड राइटिंग बड़ी डीप होती है, आपको उसको ना समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव होते हैं। नीता अंबानी के अगर आप सिग्नेचर्स देखेंगे तो वो सिग्नेचर एकदम सिस्टमेटिक है जिस तरीके के एक्चुअल में होने चाहिए, बट ही हैज ड्यूअल पर्सनालिटी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड में भी लिख रहे हैं और राइट हैंड में भी लिख रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके पास एक सुपर पावर होती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं, अगर आप उनका सिग्नेचर निकाल के देखेंगे, उनके सिग्नेचर के साथ सिर्फ और सिर्फ एन यूज हो रहा है जी। आप देखेंगे और कुछ नहीं है, और उनके एन के साथ वो एक बड़ी सी लाइन लगाते हैं जो नीचे से ऊपर जा रही है, उसका मतलब है पावर। नमस्कार, स्वागत है आपका जैन जीवेदा पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बार फिर से अनुराधा जी हैं, और आज के इस पॉडकास्ट में हम अनुराधा जी से ये जानेंगे कि किसी की हैंड राइटिंग और उसके सिग्नेचर से उसकी पर्सनालिटी के बारे में कैसे पता लगाया जा सकता है, और हम अपने सिग्नेचर में क्या चेंजेस करें जिससे हम जो चाहें वो पा सकें। मैम, किसी की हैंड राइटिंग भी किसी के बारे में कुछ बताती है क्या? देखिए, हैंड राइटिंग जो होती है, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? अपने हाथ का, जी। अपनी उंगलियों का। और उसमें क्या क्या किससे इस्तेमाल किया जाता है? उंगलियां आपके दिमाग से, फिर उसके साथ आपके दिल से, फिर आपकी उंगलियों में वो अक्षर आते हैं जिससे आप लिखते हैं। अब जब भी हम ये चीज़ें लिख रहे होते हैं तो एक तो इसमें हमारी 3 चीज़ें बड़ी एक्टिव होती हैं। एक हमारा मंगल बड़ा एक्टिव हो जाता है, हमारा बुध बड़ा एक्टिव होता है, और एक इसमें हमारा होता है शनि। अब ये 3 जो हमारे मुख्य प्लैनेट हैं वो एक्टिव हो जाते हैं जब हम लिख रहे होते हैं। और जो हमारी बॉडी है वो ऑलमोस्ट, आपको जैसे पता ही है कि हमारे हाथ मंगल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जो उंगलियां हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं हमारी गुरु को। तो हमारी प्लैनेट सारे काम आ रहे हैं। तो जब हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपनी पर्सनैलिटी को जाहिर कर रहे हैं अपनी लिखावट में। तो अगर आप लिख रहे हैं, आप अपनी हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, जैसे अगर आप टीचर होते हैं तो आप अब कह देते कि ये बच्चा डर्टी हैंड राइटिंग लिखता है, क्योंकि आपको रेगुलरली पता लगता रहता है, या ये अच्छा लिख रहा है क्योंकि आप, या अगर आपका उस बच्चे का एक पेपर भी देख लिया आपने, तो आपको पता चल जाएगा कि ये उसी बच्चे का पेपर है, आप जबकि आपने नाम नहीं पढ़ा। कैसे? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी उसके अक्षरों में आ चुकी है, जो उसके टीचर को जो रेगुलरली देख रहा है उसको पता है। तो इसलिए हमारी जो राइटिंग, हैंड राइटिंग होती है, उससे हम अपने सामने वाले का अपना व्यक्तित्व जो है वो अपना अक्षरों के द्वारा बताते हैं। जी। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के लिए। अब कई सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा अल्फ़ाबेट्स में काफ़ी ज़्यादा ना स्पेस डाली होती है, आपने देखा होगा। जी जी। काफ़ी बड़े बड़े भी लिखते हैं, है ना, काफ़ी बड़े लिख के उसमें स्पेस डाल देंगे। ऐसे लोग ना बड़े आउट गोइंग लोग होते हैं। इसका मतलब वो लोग फुल अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी उनकी पर्सनालिटी एकदम खुश पर्सनालिटी होती है, लोगों के साथ फ्रेंडली होना चाहते हैं, सोशल लाइफ इन लोगों को पसंद है। और इसके ऑपोजिट अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग ना छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स में, मतलब हैंड राइटिंग लिख रहे हैं छोटे छोटे में, बड़े शाई होते हैं, अपने आप को लोगों से दबा के रखते हैं, अपनी बात लोगों को बता नहीं पाते, अपने इमोशंस को दबाते रहते हैं, अपने थॉट को दूसरों के तक पहुंचाने से पहले ही वो डर जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों के जो काफ़ी प्रेशर से, आपने देखा होगा, बड़ी प्रेशर से लिख रहे होते हैं, मतलब उसका जो उंगलियों का जो प्रेशर है उसकी पेन तक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो उनकी कमिटमेंट जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। मतलब उनकी, अगर आप ऐसे पर्सन आपकी लाइफ के पार्टनर बन रहे हैं, तो आपका मतलब है कि वो आपको अगर कोई कमिटमेंट दे रहे हैं तो वो उस कमिटमेंट को पूरा करके ही हटेंगे। अब कई लोग होते हैं, उन्होंने बिना प्रेशर से ही, मतलब वो
जैसे भी मर्जी हो गया, उन्होंने अपनी राइटिंग कर देनी है, आप वही पेपर को और राइटिंग, एक पेपर पे एक इंसान एक ही पेपर को 10 मिनट लगाता है और एक इंसान उसी पेपर को 4 मिनट में पूरा कर रहा है। तो वो इंसान काफ़ी सोच समझ के चीज़ों को लिख रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को लिख रहा है तो वो अपनी कमिटमेंट पूरी दे रहा है कि उसने उस पेपर को पूरा करना है। दूसरा वाला इंसान जो होता है जिसने 4 मिनट यानी कम मिनट लगा के उस पेपर को पूरा कर देना, वो अपनी सिर्फ अपनी जैसे कहते हैं ना आउटवर्ड शो, आउटवर्ड काम करना है उसको। ऐसा कोई भी नहीं है कि उसको चीज़ों को बांध के रखना है, उसको होता है तो करेगा, नहीं होता तो नहीं करेगा, मतलब उसमें कमिटमेंट का कोई भी रोल नहीं है। बस वो दिल से थोड़ा सेंसिटिव होगा, उसको चीज़ें जरूर बुरी लग जाएंगी बट वो आपको देगा 100%। प्रेशर लगा रहा है जो इंसान वो आपको देगा 100%, टाइम लगा रहा है बट आपकी हर चीज़ में वो आपको कमिटमेंट, ईमानदारी, आपको 100% वो सारी चीज़ें देगा। इसके साथ साथ कई लोगों को देखा होगा कि आपने ना, कई लोगों के सिग्नेचर्स बड़े डीप या कई हैंड राइटिंग बड़ी डीप होती है, आपको उसको ना समझने में बड़ा टाइम लग जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग और क्रिएटिव होते हैं। इसी के ऑपोजिट बड़े सारे लोगों की ना हैंड राइटिंग बड़ी मैसी होती है। अब मैसी लोग होते हैं ना, ये काफ़ी प्राइवेट लोग होते हैं, मतलब गंदी हैंड राइटिंग जो कर रहे होते हैं बच्चे, हम कई बारी नोटबुक्स देख लेते हैं या हम लिखते हैं अरे यार इसने क्या कैसे लिखा है, तो उनकी हैंड राइटिंग देखेंगे, दे आर वेरी प्राइवेट। वो अपनी लाइफ को ना सामने वाले के साथ शेयर नहीं करेंगे, वो अपनी उसकी बातें ज़रूर सुनते रहेंगे बट अपनी बात नहीं करेंगे। ऐसे लोग कई बार हमने कहते हैं ना यार ये बंदा ना बड़ा गुट्ठा है, पंजाबी में ये बोलते हैं गुट्ठा, मीन्स कि वो बंदा अपने आप को कभी भी शो नहीं करेगा कि उसके दिल में क्या चल रहा है, तो यही लोग होते हैं। अब कई लोग जो होते हैं, आपने देखा होगा कई लोग राइट साइड से शुरुआत करते हैं, राइट साइड से राइटिंग कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं बड़े ओपन, एक न्यू एक्सपीरियंस, जैसे कहते हैं ना कि दे आर ऑलवेज रेडी फॉर मज़ा, वो अपनी लाइफ में मज़ा करने आए हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो बिहाइंड द सीन होते हैं, पर्दे के पीछे, उनकी असलियत नहीं कोई जान सकता, वो बड़े सीक्रेटिव होते हैं। सीक्रेट छुपाना उन्हीं से सीखिए। तो ऐसे लोगों से मैं ये कह सकती हूँ कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। अगर ऐसे लोग आपके पार्टनर हैं या ऐसे लोग आपकी फ्रेंड सर्कल में हैं, तो ये वही लोग हो सकते हैं जो आप ही के बारे में आप ही के पार्टनर को गलत सिखा रहे होंगे। तो अगर आपके सोशल लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है तो उससे दूर हो जाइए जी। इसी तरीके से अब बहुत सारे लोग होते हैं, आपने लिखा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो फास्ट लिख रहे होते हैं, जी। जल्दी जल्दी में, और फास्ट भी लिख रहे होते हैं और मैसी भी लिख रहे होते हैं। उन लोगों का ना प्रेजेंटेशन में कोई ऐसा, क्योंकि उन्होंने फास्ट लिखना है, मैसी लिखना है, तो दे आर वो लोग ना लोगों के साथ अपनी प्रेजेंटेशन पे कोई बिलीव नहीं करते, बट वो लोग अपनी लाइफ को जीना जानते हैं। मतलब उन लोगों का तरीका होता है कि वो जो उनका पता है ना उनके दिमाग में है वो उन्होंने करना है। ऑल्दो उनकी दिमाग में जो गोल्स होते हैं ना ऑलवेज बिग, वो बिग गोल्स वाले होते हैं। करते वो मैसी काम है, करते वो फास्ट है, क्योंकि गोल्स बिग होते हैं ना, उनको सोच उनकी बड़ी होती है, उनको जल्दी जल्दी में चीज़ें करनी होती हैं। मतलब उनको अगर 10 करोड़ कमाना है तो उनको 10 करोड़ 2 सालों में कमाना है या 1 साल में कमाना है, उनको 10 करोड़ 10 सालों में नहीं कमाना। वो लोग जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी अपनी चीज़ें, जल्दी अपने गोल्स पूरा करना चाहते हैं, तो वो ये वाले हैंड राइटिंग के लोग होंगे। इसी के तरीके से कुछ लोग होते हैं बड़े आपने कहीं देखोगे, अब कई लोगों की तो हैंड राइटिंग ही बड़ी सुंदर होती है, बड़ी प्रेजेंट करके धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं अरे वाह इसकी तो हैंड राइटिंग मोतियों जैसी है, बट वो ना अंदर से बड़े लोनली होते हैं। दे आर वेरी लोनली फ्रॉम इनसाइड। वो लोनली होंगे, वो अपने आप के, उनके दोस्त कम होंगे, वो अपनी बातों को कहते हैं, वो जो कहते हैं वो नहीं होते जो वो कहना चाहते हैं। अब इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ड्यूल पर्सनालिटी के लोग भी होते हैं। मतलब आप देखिए हैंड राइटिंग उसकी इतनी सुंदर है बट पर्सनालिटी वाइज वो ड्यूल है। इसमें बहुत सारी पर्सनालिटीज आती हैं,
जिनकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, जिनके सिग्नेचर्स बहुत सुंदर हैं, बट वो पर्सनालिटीज़ में ड्यूल है। नीता अंबानी के अगर आप सिग्नेचर्स देखेंगे तो वो सिग्नेचर एकदम सिस्टमैटिक है, जिस तरीके के एक्चुअल में होने चाहिए। जिस मतलब उनके सिग्नेचर्स वो काफ़ी फास्ट करती हैं, बट इतने मैसी नहीं है, बट सिग्नेचर्स काफ़ी फास्ट करती हैं, बट काफ़ी सिस्टमैटिक कर रही हैं, मोती जैसे पिरोए हुए हैं। बट सबको पता है कि शी हैज़ ड्यूल पर्सनालिटी, उनकी 2 तरह की पर्सनालिटी है। मैम कुछ लोग तो अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं लिखने के लिए, तो उनकी पर्सनालिटी? जो लेफ्ट हैंड वाले लोग होते हैं, उनके पास ना एक स्पेशल पावर होती है। मतलब वो उनको गॉड ने अपनी तरफ से एक स्पेशल पावर दी होती है, जो इनर बिल्ट होती है। अब ये उनको फाइंड आउट करनी है कि उनके अंदर की स्पेशल पावर क्या है। मैंने कई बारी देखा है कि जो लेफ्ट हैंड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड, हम कई बारी इन लोगों को देखेंगे तो इनके पास ना मैनिफेस्टेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग लेफ्ट हैंडेड आई हैं, और अगर हमने उनको कोई मैनिफेस्ट करने के लिए चीज़ बोली तो दे आर वो उनके अकॉर्डिंगली बहुत जल्दी चीज़ें फिल होती हैं। तो हमें नहीं पता कि लेफ्ट हैंड वाले पर्सन के पास कौन सी पावर है, बट येस वो दूसरे वाले पर्सन से जो राइट हैंड से लिख रहा है उसके से ज़्यादा एबिलिटी वाइज ज़्यादा अच्छे होते हैं। बट ऑल दो ये भी अपनी तरफ से जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं ये थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं, लोनली होते हैं। पावर इनके पास होती है, ये कहीं ना कहीं अपनी ईगो में, ईगो ज़रूर इन लोगों के अंदर एक्स्ट्रा होती है। इनके अंदर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नंबर 1 जैसे पूरी तो नहीं, बट हाँ इनके अंदर की एबिलिटी में ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि इनके अंदर ईगो काफ़ी होती है। राइट हैंड जो पर्सन लिख रहे होते हैं ना, वो काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं, काफ़ी चीज़ों को मानने वाले, लोगों के साथ अपने आप को घुलने वाले, लोगों के साथ लोगों की बातों को मानने वाले। लेफ्ट राइट हैंड वाले जो होते हैं वो अगर आप उनके साथ कोई चीज़ को समझा रहे हो तो वो समझने वाले, तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग वाले जो होते हैं वो आपको राइट हैंड पर्सन में मिलेंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड में भी लिख रहे हैं और राइट हैंड में भी लिख रहे हैं। मेरे मतलब ये आप बहुत ही रेयर मिलेगा। मतलब जैसे आप कहेंगे कि लाखों में एक इंसान ऐसा होगा जो दोनों हाथों से लिख सकता है। ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके पास एक सुपर पावर ज़रूर होती है, सुपर पावर होती है। और इनका एक प्लस पॉइंट सबसे अच्छा होता है, वो ये होता है कि ये जो लोग होते हैं हाँ, ये लोगों के साथ तो बड़े आउटगोइंग होते हैं। मैंने इनके साथ देखा है कि ये लोग आउटगोइंग होते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बट इन लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमेशा। वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो टाइम पीरियड होता है, वो पीरियड जो होता है ना, ऑलमोस्ट 30 साल से शुरू हो जाता है। इनका ट्रांसफॉर्मेशन 30 साल से लेके 40 साल के बीच में किसी भी टाइम पे ट्रांसफॉर्म, यानी कि ये जो लाइफ पीछे थे उस लाइफ से उलट बिल्कुल डिफरेंट लाइफ जी रहे होंगे। एक ट्रांसफॉर्म, एक नई जिंदगी इनकी लाइफ में हमेशा आती है, जो दोनों हाथों से लिख रहे होते हैं। और जैसे अभी आपने सिग्नेचर की बात बताई, तो हम कुछ सिग्नेचर पे बात कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लोग अपना साइन पूरा नहीं लिखते हैं। जैसे किसी का नाम स्टार्ट है, मान लीजिए विवेक गौतम है, तो वो वी डॉट गौतम लिख देता है। तो नाम में ऐसे डॉट लगाना या अपने पहले नाम का सिर्फ पहला लेटर लेना, ये सही है? देखिए जब भी हम सिग्नेचर करते हैं, सिग्नेचर करने का मतलब होता है कि हम अपने व्यक्तित्व को सामने वाले के तक पहुंचा रहे हैं। और सिग्नेचर के द्वारा जो हम सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि सिग्नेचर जो होता है, और इंग्लिश में जब हम कर रहे होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में देयर इज़ वन डिफरेंस। क्योंकि जब हम इंग्लिश में कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम ज़्यादातर इंग्लिश में ही सिग्नेचर्स करते हैं, तो उसकी जो एनर्जीज होती है वो हमारी ऊपर ज़्यादा आती है। पहली, दूसरी, हम सिग्नेचर्स को जितना साफ सुथरा और जितना अच्छे से सुंदर तरीके से लिखेंगे उतना हमारे ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आप सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर कैपिटल रख रहे हैं और बाकी के लेटर सारे के सारे स्मॉल लिख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने आप के ऊपर बड़े कॉन्फिडेंट हैं, अपने डिसीजंस को लेके बड़े फर्म हैं, आप लोगों को अपनी बातों को समझाने के लिए इतने सक्षम हैं, अगर आप इस तरीके का सिग्नेचर लिखते हैं। अब बहुत सारे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट लेटर भी कई बारी फर्स्ट लेटर तो कैपिटल डालते हैं
और वो क्या करते हैं बीच में भी, जैसे सपोज ए रामानाथन, तो ए रामानाथन, अब ए के साथ जो ए मीन्स अर्जुन हो गया, अर्जुन रामानाथन एक वर्ड में, तो अब अर्जुन रामानाथन में वो ए के साथ ए को कैपिटल किया, फिर आगे अर्जुन, फिर आगे रामानाथन, वो एक पूरा नाम है, तो रामानाथन में अगेन राम आर वर्ड को भी वो कैपिटल में यूज कर लेंगे, जबकि उनको पूरा एक वर्ड अर्जुन रामानाथन ए कैपिटल करके सारा का सारा वर्ड स्मॉल में लिखना चाहिए। इसके साथ साथ कई लोग गलती कर जाते हैं, अपने सिग्नेचर के नीचे कई लोग लाइन लगाते हैं जी आपने देखा होगा। जी अब लाइन अगर आप एक लगाते हैं, कोशिश करिए एक लाइन ना लगाएं, क्योंकि आप जब एक लाइन लगाते तो इसका मतलब है आप अपने काम को ना, जैसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, तो अपने काम पे खुद ही पत्थर रख रहे हैं। आपके जो भी काम करने जाएंगे ना, उसमें आपको डबल ट्रिपल 4 टाइम ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा अपने काम को करवाने के लिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा डॉट डॉट लगा देते हैं। डॉट लगाकर मतलब आप अपनी चीज़ों को रोक रहे हैं कि आप तक वो चीज़ें ना आए, आपका जो आपकी क्षमता है लोगों तक ना पहुँचे, आप लोगों को अपनी बात नहीं कह पाएंगे, और लोग आपकी, वो चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपके ऑफिस में हो, वो लोग आपके ना एजुकेशन, ना आपके काम, ना आपके इंसानियत, किसी भी चीज़ को पहचान नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा कई लोग सर्कल भी डाल देते हैं, जी जी है ना। और या मैंने कई लोगों का देखा कि वो अपना, अगर सपोज आपका नाम है रजनी, तो उन्होंने रजनी नाम को लिख लिया और देन उसको काट दिया। इसका मतलब है कि आप अपनी बात को कर रहे हैं बट सामने वाले तक नहीं जाएंगे, सामने वाला आपकी किसी भी कार्य को नहीं लेगा, सामने वाला आपके किए हुए परिश्रम को नहीं जानेगा, क्योंकि आपने खुद, कहते ना, आपने सेल्फ डाउट किया, आपने सेल्फ डाउट करके उस पर क्रॉस कर दिया। अब जब आपने अपने वर्ड्स को ही काट दिया तो आपका मतलब ये सेल्फ डाउट है, आपके अक्षर जो है वो सेल्फ डाउट है, आप खुद एक सेल्फ डाउट पर्सनैलिटी, और सेल्फ डाउट पर्सनैलिटी के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, खुद का डाउट है जी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग सर्कल मारते हैं। अब सर्कल आपके 2 तरह के होते हैं। अब कई लोग करते हैं सर्कल जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप पहले ऊपर जा रहे थे, फिर आपका नीचे का समय आ गया, जबकि हमारा राइट फॉर्म जो सिग्नेचर करने का होता है हमेशा ऊपर, नीचे से ऊपर जाना है। हमें, अगर आपने सर्कल लगाना है तो आपका सर्कल नीचे से ऊपर आना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं, समझते हैं। तो ये आपके बहुत सारे जो लोग हैं ये गलतियां कर। अच्छा, कई लोग लास्ट में भी एक फुल स्टॉप टाइप लगा देते हैं, या वो एक आपने जैसे कहते हैं ना एक लाइन सी लगा देते हैं लास्ट में, सिग्नेचर लगा के लास्ट में लाइन, वो भी अपने आप के कामों को, अपनी चीज़ों को या अपनी पर्सनालिटी को वो जाहिर ही नहीं कर पा रहे। उनकी पर्सनालिटी ही 2 तरह की है, 2 से लेके 4 तरह की। वो डबल माइंडेड लोग होते हैं, मतलब उनके सुबह भी दिमाग में कुछ और होता है, दोपहर के दिमाग में कुछ और होता है, और शाम के दिमाग में और होता है, और रात के दिमाग में और होता है। यानी कि एक ही दिन में वो 4 बार अलग अलग सिचुएशंस को सोच रहे हैं। तो मैम जैसे कुछ लोग होते हैं वो जब साइन करते हैं तो उनका साइन स्ट्रेट लाइन में जाता है, कुछ लोग करते हैं कि वो उनका साइन हल्का सा इंक्लाइंड होता है, और कुछ लोग का साइन हल्का सा डिक्लाइन होता है, साइन करते वक्त वो नीचे की तरफ चला जाता है। तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी के बारे में देखो, जो लोग सब, जैसे आपने कहा कि मैं साइन करती हूँ तो मैं साइन करते वक्त ऊपर चली जाती जी मैंने हमेशा कहा है कि आपने नीचे से ऊपर जाना है। तो इसका मतलब है कि आप अपने कार्य में पूरा परिश्रम कर रही हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं। अब आपने यूनिवर्स को दे दिया कि अब आप मुझे इसके हिसाब से मुझे रिजल्ट दो, और डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आप सक्सेस को पाएंगी। ऐसे लोग जो होते हैं जो अपने नीचे से ऊपर सिग्नेचर करते हैं, पैसा उनकी तरफ आकर्षित होता है। एक टाइम एज आ जाती है, इस एज का भी मैं आपको अगर बताऊं तो 20 से 22 साल में अगर आपका सिग्नेचर इस तरीके का हो गया
तो आपका जो बिजनेस हो गया या आप प्रोफेशनल में कोई आप जॉब भी कर रही हैं, तो उसमें आप बहुत जल्दी एक बड़े अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगी अगर आप जॉब कर रही हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रही हैं तो आप अपनी बहुत जल्दी, कम से कम बहुत कम सालों में अपने बिजनेस को काफ़ी अपलिफ्ट कर लेंगी। तो आपका सिग्नेचर बिल्कुल आपके वर्क के हिसाब से एकदम परफेक्ट जा रहा है। अब कई लोग, आपने जैसे बोला कि कई लोग नीचे डिक्लाइन को कर देते हैं, वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा करना चाहते हैं, बट उनके पास सोर्सेज ही नहीं है, वो तरीके ही नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। अब कामों में जब आप क्रिएटिविटी नहीं लाओगे, अब आप नए नए अवसर नहीं ढूंढोगे, तो आप काम कहाँ से करोगे? जितना मर्जी सोच लो मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बट ऑटोमेटिकली उसके अंदर पहले आप एक वाइब्रेशन, एक नई क्रिएटिविटी, एक नई ऊर्जा तो डालोगे ना, वो नहीं डाल पाएंगे, तो अपने आप को हमेशा नीचे निसहाय ही समझेंगे। और कुछ लोग, जैसे आपने बोला, एक स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन वाले जो करने होते हैं उन बड़े फोकस होते हैं, उनको पता होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये मतलब उनको अपने टारगेट्स पता है। अब वो टारगेट्स उनको पता है तो ऑटोमेटिकली उन पे रीचिंग टाइम जितना मर्जी लग जाए, बट वो अपने टारगेट पे जाएंगे। ये होता है जब आप सीधी लाइन पे एकदम साइन कर रहे होते। क्या साइन से हम अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, कि हम साइन बदल ले हमारी लाइफ में पैसा आने लगे? डेफिनेटली। तो अगर आपको फेमस होना है तो आप अपने सिग्नेचर को, फर्स्ट लेटर जो है आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद के जो लेटर्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, आपके दूसरे बड़े नीट एंड क्लीन में होने चाहिए, और तीसरा, आप अपने साथ एक आप डॉट लगाइए, 2 डॉट, मतलब नीचे आपके सिंगल डॉट नहीं होना चाहिए, सिंगल डॉट आपके काम को रोक देगा। डबल डॉट अगर आप नीचे लगाते हैं, जो मीडिया वाले लोग, मतलब जो फेम होना चाह रहे हैं, जिसके साथ फेमस है, तो अगर आप डबल डॉट लगाते हैं तो आप जिस भी बड़ी या जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें आप लोगों को, दुनिया को अपने पीछे लगा लोगे, लोग आपको देखेंगे, आपकी दुनिया में अलग अलग जगह पे आपका काम जाएगा जी। लोग आपको पूरी दुनिया में आपको सहारेंगे। एंटरटेनमेंट में भी अगर आप फील्ड में हैं, अगर आप एक्टर हैं या आप थिएटर कर रहे हैं, तब भी आप ये सिग्नेचर के साथ 2 डॉट ऐड कर दीजिए, आपको फेम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपका फोकस, आप सपोज आप बिजनेस वुमेन हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, आप बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, तो आप अपनी सिग्नेचर्स के साथ ना नीचे से ऊपर सर्कल लगा दीजिए। फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, उसके बाद आप सारे लेटर स्मॉल रखिए और आप नीचे से ऊपर का सर्कल लगा दीजिए। ये कह रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मनी अट्रैक्शन के लिए, कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये सिग्नेचर आपको बिजनेस डील्स बहुत अच्छे से देगा। आप जिसके साथ भी पार्टनरशिप करेंगे वो पार्टनर आपके लिए 100% सही रहेगा, और आप जिस भी बिजनेस में अपना हाथ डालेंगे वो बिजनेस भी आपका दुगना चौगना आपको उन्नति देगा। जी मैम, जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपने साइन में सिर्फ अपने नेम का पहला अक्षर यूज करते हैं, तो ऐसे लोगों की पर्सनालिटी? उनके में सबसे बड़ी पर्सनालिटी अगर आप देखेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, अगर आप उनका सिग्नेचर निकाल के देखेंगे तो उनके सिग्नेचर के साथ सिर्फ और सिर्फ एन यूज़ हो रहा है जी। आप देखेंगे और कुछ नहीं है, और उनके एन के साथ वो एक बड़ी सी लाइन लगाते हैं जो नीचे से ऊपर जा रही है, उसका मतलब है पावर, शक्ति, दुनिया को कैसे अपने पीछे लगाना है, दिमाग, क्रिएटिवनेस, शेर। अब शेर क्या होता है? जंगल का राजा जी। तो, और शेर की जो काबिलियत होती है, अब उसके जब वो पहला पैर रखता है तो पता चल जाता है कि लॉयन आ रहा है ना। तो अब जब उनका सिग्नेचर अगर आप देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर का, तो उनका सिग्नेचर सिर्फ एन ही आ रहा है, और उसी में उन्होंने अपनी पावर को दिखा दिया कि ये पावर है मेरे में दुनिया को। तो जो एक फर्स्ट अपना अक्षर यूज कर रहे हैं अपना,
और एक ला स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो वो अपनी पावर को मनवाते हैं, अपना लोहा मनवाते हैं इस धरती पर। जी। और मैम कुछ लोग होते हैं जिनकी साइन बिल्कुल से समझ में नहीं आते कि उनका नाम कोई पढ़े देख के तो पता ना चले कि नाम क्या है इसका। पर उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए, अब वो उसी में आ जाता है। हमने कहा था ना मैसी लोग, अब सिग्नेचर ये है, उनके सिग्नेचर्स तो हुए हैं बट बड़े मैसी टाइप में हुए हैं। वो वहीं पे मैंने आपको पहले बोला कि ये लोग दुनिया को जीतना चाहते हैं बट कम समय में, इनके पास समय का नहीं है। ये लोग नहीं वेट कर सकते 50 साल 10 साल, इनको वही चीज़ 10 महीनों में चाहिए। पर ये लोग 10 महीनों वाला जो काम है वो करते हैं, डेफिनेटली वो करते हैं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ पाना है पर समय कम पे। देखिए आप सचिन तेंदुलकर का अगर सिग्नेचर लेते हैं तो अगर सचिन तेंदुलकर जी के नेम के साथ ना फर्स्ट लेटर उन्होंने कैपिटल लिखा है, उसके बाद सारे लेटर्स उनके स्मॉल में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी बात को जो कह रहे हैं वो बड़ी फर्मली कह रहे हैं कि और उनको कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। जो भी उन्होंने काम कर रहे हैं उसमें बड़े कॉन्फिडेंट है, मतलब 100% काम कर रहे हैं जिसमें उनके अपनी चीज़ों को दे सकते हैं। उसके बाद आप तेंदुलकर में चले जाइए, अगेन वो टी जो तेंदुलकर नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जो अपना लास्ट नेम होता है उसका फर्स्ट लेटर को भी कैपिटल में लिखते हैं, बट यहीं पे वो गलती कर जाते हैं। आपने लास्ट लेटर को भी तेंदुलकर में देखिए तो उन्होंने टी को भी स्मॉल में करके नीचे से ऊपर लेके आए। ये उन्होंने जैसे नीचे से ऊपर, यानी कि उनकी ग्रोथ देखिए, उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से हुई है। जब भी हम अपने लेटर्स को, और उसका तेंदुलकर तक एकदम एक ही लाइन में, सचिन तेंदुलकर अगर देखेंगे तो वो पूरा एक लाइन में आ रहा है और वो बड़ी स्ट्रेट लाइन है। आपको अब देखेंगे कोई ऊपर नीचे नहीं है, वो पूरा एक लाइन में आ रहा है। टी को उन्होंने अगेन स्मॉल लेटर में लिखा है बट नीचे से ऊपर जा रहा है उनका सर्कल। इसका मतलब उनका जो पीरियड है, उनका सक्सेस का जो पीरियड है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा। और उन्होंने आज तक यही हुआ है, अभी तक भी उनके नाम का जो डंका है अभी तक भी बजा है। आज तक सारे क्रिकेट स्टार्स की कोई ना कोई, जिसको कहता है ना उसके कोई ना कोई, उनके लिए कोई ना कोई बैड वर्ड्स बोले गए हैं, या उनके लिए कुछ गलत किया बोला गया है, या बोला गया कि उन्होंने इस समय काम नहीं किया या ये टाइम पे उन्होंने प्ले नहीं किया। बट सचिन तेंदुलकर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके लिए आज तक किसी ने भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं यूज़ किया। ही इज़ द वन, और उन्हीं को गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है। तो उनके सिग्नेचर में वो चीज़ें हैं। एक सबसे पहले उनके सिग्नेचर में बहुत प्रेशर से उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने बड़े ही आराम से सारे वर्ड्स को बड़े ही सुंदर तरीके से लिखा है। दूसरा, उन्होंने अपने कार्य को जो वो कर रहे हैं उसमें प्रोग्रेस के लिए उन्हें एक बड़ा सा सर्कल बनाया है जो टी के साथ है। मैम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आपका यहाँ फिर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।